हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित और आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th के चैप्टर नंबर सिस्टम के। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें ये सारे डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं और ये भी बताना है कि ये कौन से टाइप का डेसिमल है। तो फर्स्ट इज 36 अपॉन 100, 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.36। ओके, जो कि हम क्या है, टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11, दैट मीन्स हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। तो 11 से हमने 1 को डिवाइड किया, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, डिवीजन नहीं गया तो हमने फिर से 0 लगा के एक 0 यहाँ लिख लिया, तो 11 9 जा हो जाता है हमारा 99, और माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। एक 0 हम लगा सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन डिवीजन फिर भी नहीं गया तो हमने फिर से 0 लगा के 0 कर लगा दिया, तो यहाँ पर फिर से 11 9 जा 99 हो जाता है। और आप इसी दो स्टेप में आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टर्म है दोबारा से वही रिपीट हो रही है और ये दोनों डिजिट्स भी हमारी रिपीट हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार। तो बार क्यों लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों डिजिट्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है हमारा रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है, साथ ही साथ में नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसको डिवाइड करते हैं 4 होल 1/8। देखिए 4 यहाँ पर कंप्लीट है, होल नंबर है यानी कि पूरा रहेगा। 1/8 का निकालते हैं तो आता है हमारा कितना, 0.125। कितना आएगा, 125। इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो 4.125 आ जाता है, जो कि अपने आप में क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, टर्मिनेटिंग दिख रहा है। ओके, क्या है ये, टर्मिनेटिंग। आप इसको 1/8 को यहाँ पर देख सकते हैं, 8 से डिवाइड किया मैंने 1 को, 0 पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 8 1 जा 8 हो जाता है, 2 बच जाएगा, माइनस करने पर 0 लगेंगे 20 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, माइनस करेंगे 4 बचेगा 0, और 8 5 जा कितना हो जाता है हमारा यहाँ पर 40 हो जाता है। तो 0.125, तो 0.125, और ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ओके, नेक्स्ट है 3/13। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 13 से हम डिवाइड कर लगाते हैं 3 को, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, 40 हो जाएगा। फिर 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 0 डिवीजन नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक और 0 हो जाएगा। फिर 13 7 जा हो जाता है हमारा कितना 91, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, 0 लगा दिया। फिर 6 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 78, माइनस करेंगे तो कितना बचा यहाँ पर 12 बच जाएगा। अब इसके बाद 0 लगा देंगे 120 हो गया। फिर 13 9 जा करेंगे तो हो जाएगा 117, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा। अब 0 लग गया। अब ध्यान से देखिए कि ये जो टर्म है 30 और ये जो टर्म है 30 दोनों आ गए, तो इसका मतलब ये डिवीजन दोबारा से सेम तरीके से चलेगा और यही सारी डिजिट्स फिर से रिपीट होंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.230769 और इन सब के ऊपर लगा दूंगा बार, और इस क्या हो जाएगा, ये रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इधर देखिए ये 2/11, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, 1/11 है, ये 2/11 है, तो इसका आंसर सीधा सीधा डबल आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ, डिवीजन करके दिखा देता हूँ। 11 से डिवाइड करेंगे हम 2 को, 0.0 हो गया, 11 1 जा 11 हो जाएगा, क्या बचा 9, 90 हो जाएगा। 11 8 जा कितना हो गया 80, 8 माइनस किया 2 20। सेम कंडीशन इधर देखिए, ये 20 और ये भी 20, फिर से वही चीज़ होगी, 1818 जो होगा आपका रिपीट होता रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी 0.18 बार, और ये भी क्या हो जाएगा रीअकरिंग एंड टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ओके। लास्ट है हमारे पास 329/400, तो 329/400 मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे डिवीजन करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो
400 से हम डिवाइड लगाएंगे 329 में। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.10 में यहाँ बढ़ा देंगे। 4 8 जा होता है हमारा कितना, 32, 100 माइनस किया, कितना बच गया 90, एक जीरो बढ़ गया। 2 जा कितना हो जाएगा 800, माइनस करेंगे 100 बच जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा 1000 हो जाएगा। फिर 2 जा कितना हो जाएगा 800, कितना बचेगा यहाँ पर 200, फिर जीरो बढ़ जाएगा तो 5 टाइम्स में कितना हो गया ये 2000 हो जाएगा। ओके, 5 टाइम्स में 2000, तो आप देखिए ये खत्म हो गया यहाँ, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0.8225, और ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो इस तरीके से डेसिमल, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें ये दिखाई दिया कि जो डेसिमल्स हमारे खत्म हो जाते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, और जो नहीं होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। साथ ही साथ में कुछ की डिजिट्स रिपीट होती है तो उनको रीअकरिंग कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, you know that 1/7 equals to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion for this are without actual doing the long division? ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवीजन नहीं लगाना है, इन सब की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको या हमें 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है, हमको 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है 0.142857 बार, ये दी हुई है। अब हमसे क्या कर रहा है, 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो 2/7 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7। अब 1/7 की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.142857 बार, और इसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ 0.285714, और इसके ऊपर लग जाएगा बार। ठीक इसी तरीके से 3/7 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/7 इक्वल्स टू 3 इंटू 1/7 की फिर से वही वैल्यू 0.142857, और इन सब के ऊपर बार। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.42857 42857 ठीक है। फिर देखते हैं 4/7 को, तो 4 इंटू 1/7 इक्वल्स टू 4 इंटू 0.142857 बार, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.571428, और इन सब के ऊपर बार। फिर 5/7 का चेक करेंगे तो 5 इंटू 1/7 दैट मीन्स 5 इंटू 0.142857। ओके, मल्टीप्लाई करने पर इसका आ जाएगा कितना 0.714285, और इन सब के ऊपर बार लग जाएगा। फिर 6/7 का करेंगे तो 6 इंटू 1/7, सेम तरीका है और इजी भी है ये बहुत, ठीक है ना। तो आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, फटाफट से आपका सबका आंसर आता जाएगा 0.857142। तो इस तरीके से हमने सबका आंसर निकाल दिया। और एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि 1/7 में जितनी भी डिजिट्स हैं वही सारी डिजिट्स इनमें भी हैं, तो यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं मिली है। ओके, तो यहाँ पर हमने बिना लॉन्ग डिवीजन किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सबकी वैल्यू निकाल ली है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अब इनको हमें P/Q के फॉर्म में लगाना है। पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, इस पर बार नहीं लगा हुआ है तो 0.6 बार, ठीक है। अब देखो सबसे आसान तरीके से हम इसको करते हैं। ओके, पहला काम होगा हमारा इसको x लेट कर लेना, तो हम इसको मान लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.666 डैश डैश डैश। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसको हमने पहली इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 6.66
666 डैश 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 और ये होगी सेकंड इक्वेशन। जब भी ध्यान रखिएगा अगर हम डेसिमल टर्म्स के साथ किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिसके साथ जीरो आता है तो डेसिमल जो है हमारा वो एक स्टेप जितने जीरो होंगे उतने स्टेप राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये होगा 6.666। अब एक चीज और नोटिस कीजिए, डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 6 है, डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 6 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.66 डैश 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 माइनस 0.666। ओके, तो डेसिमल के बाद सारे टर्म सेम है तो ये तो डेसिमल के बाद जीरो हो जाना है। 6 माइनस जीरो हो जाएगा हमारा 6, 10x माइनस एक्स हो जाएगा हमारा 9x। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाता है 6/9 और कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा 2/3। तो ये जो 0.666 आया है इसका रेशनल फॉर्म जो है 2/3 है। ओके, क्या है 2/3। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है इसमें है 0.47 बार, यहाँ पर 7 के ऊपर बार है तो सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10। 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 10x इक्वल्स टू 4.7777 डैश डैश डैश, इसको हमने माना सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद अभी भी डिजिट्स अलग हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट्स अलग हैं, तो हम दोबारा से करेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 10। अब दोबारा से हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जाइए कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा 47.7777 डैश डैश डैश। ठीक है, इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद कौन से टर्म्स में कौन सी इक्वेशन में डिजिट सेम है, सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। ओके, इक्वेशन सेकंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.777 डॉट डॉट माइनस 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद सारे 7 है तो ये तो जीरो हो गए, 0.0 हो जाएगा। अब 47 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा, 43 बचा। ओके, अब यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 100x माइनस 90x हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 43/90। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, रेशनल फॉर्म आ गया, P/Q की फॉर्म में आंसर आ गया। राइट, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन में 0.001 के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो इसको मैं आपको थोड़ा और छोटे तरीके से करने की कोशिश करूँगा। लेट करना है x इक्वल्स टू 0.001 फिर 001 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको हमने पहली इक्वेशन मान ली। अब एक चीज़ देखिए, डेसिमल के बाद यहाँ पर तीनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पर 1000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन है तो। अदरवाइज आप 10 मल्टीप्लाई 10 करके भी पहुँच सकते हो। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो मेरा डेसिमल है 3 स्टेप राइट साइड मूव करेगा तो ये हो जाएगा 1.001 डैश डैश डैश। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। तो 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.001 डॉट 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 माइनस 0.001 डॉट डॉट डॉट। अब फिर से वही चीज़, डेसिमल के बाद 001 है, डेसिमल के बाद 001 है तो डेसिमल के बाद तो सारा जीरो हो जाना है, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1
1000 में से 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा 999x हो जाएगा। सो x इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में 999। ये हो गया हमारा इसका रेशनल फॉर्म। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p अपॉन q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? 0.999 को हमें p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है और आंसर देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.9999 डॉट 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 फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, तो हो जाएगा हमारा 10x इक्वल्स टू 9.999 डॉट डॉट डॉट, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट, डेसिमल के बाद सारे जीरो हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 9 माइनस 0 9 और ये हो जाएगा 9x और x इक्वल्स हो जाएगा 9 अपॉन 9 जो कि पूरा पूरा एग्जैक्ट आ जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए 0.999 जो है इसका p अपॉन q फॉर्म जो है वो 1 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो सरप्राइज क्यों हो गए हम? यहाँ पर आप देखिए x की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 हो गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0.999 डॉट 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 तकरीबन हमारा 1 के बराबर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन 17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखिए अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जब हम 1 अपॉन 17 को डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितने मैक्सिमम डिजिट्स होंगे जो रिपीट होंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम डिजिट्स रिपीट होती हैं, मैक्सिमम डिजिट्स बी रिपीटेड, मैक्सिमम डिजिट जो रिपीट होंगी वो होंगी हमारी 1 लेस देन डेनोमिनेटर। जो डेनोमिनेटर होता है उससे एक कम होगी, डेट मीन्स कितनी होंगी 16, तो 70 माइनस 1, तो 16 डिजिट्स हमारी क्या होंगी, रिपीट होंगे। लॉन्ग डिवीजन जो किया है इसका वो पहले से कर रखा है मैंने, और थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ठीक है, सो ये है हमारा लॉन्ग डिवीजन जिसको मैंने पहले से कर रखा था। ओके, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना पूरा लंबा डिवीजन होने के बाद हमारा जो पहला नंबर है वो यहाँ पर, ये जो पहला नंबर है वो यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये सारे डिजिट्स फिर से रिपीट होंगी। तो अब इनको जरा एक बार काउंट करके देख लीजिए। सो 1 अपॉन 17 इक्वल्स टू 0.0588235294117647, ये सारी डिजिट्स रिपीट होंगी दोबारा से। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स अब काउंट करते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितनी हो गई, 16 हो गई। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होती हैं किसी भी डिवीजन में तो वो हमेशा डिनोमिनेटर से एक कम होती हैं। तो हमारे पास डिनोमिनेटर कितना था, 17 था, उससे एक कम कितनी, 16, तो यहाँ पर डिजिट्स भी कितनी निकल के आई हैं, 16 निकल कर आई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, look at several examples of rational numbers in the form p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations। साथ ही साथ में क्या उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ओके, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी रेशनल नंबर लीजिए, एनी रेशनल नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, तो इसको टर्मिनेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो डेनोमिनेटर है के अंदर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर के अंदर क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर है उसके मल्टीप्लाई में जीरो होना चाहिए, फिर चाहे वो 10 हो, फिर चाहे वो 100 हो, फिर चाहे वो 1000 हो। अब 10 के लिए बेसिक क्या हो जाता है, 2 इंटू 5 हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, 2 इंटू 5।
तो अगर कोई भी रेशनल नंबर जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो तो उसके लिए Q जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? Q must be in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। Q को इस फॉर्म में होना जरूरी है, तभी हमारा रेशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ओके, राइट 3 numbers whose decimal expenses are non terminating and non reoccurring। हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंसेस लिखने हैं जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग हो, तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिखिए। मैं लिखता हूँ 0.41 411 4111 41111। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है? नॉन रिकरिंग हो रहा है, यानी कि जो डिजिट है 41 ये रिपीट नहीं हो रही, ना ही 411 रिपीट हो रही, ना ही 4111 रिपीट हो रही है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 2.0100100001, इसी तरीके से ये चला जाएगा। और ऐसे ही एक थर्ड एग्जांपल आप ले सकते हो, पाई की वैल्यू ले सकते हो 3.1416 समथिंग है। ओके, तो आप पाई की वैल्यू भी लगा सकते हो, राइट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5 अपॉन दिस एंड 9 अपॉन 18। आपको इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। देखिए, रेशनल नंबर्स निकालना तो हमारे लिए बहुत ईजी था, इरेशनल नंबर्स कैसे निकालें? तो भाई सीधी सी बात है, इरेशनल नंबर निकालने के लिए 5/7 को हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लगा लेते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा कितना? 0.714285 ये आया। और 9/11 का हो जाएगा हमारा 0.81 बार। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 0.71 0.81। अब इन दोनों के बीच के आप 3 नंबर्स लिख सकते हो इजीली। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो 0.727272। ओके, आप लिख सकते हो 0.727272 डैट डैट डैश। दूसरा नंबर आप लिख सकते हो 0.747474 डैट डैट डैश। फिर तीसरा नंबर आप लिख सकते हो 0.81 है ना ये, तो 808080 डैट डैट डैश। तो इस तरीके से आप 3 इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। और इरेशनल नंबर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो भी रेशनल नंबर दिया गया होगा उसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना होगा, देन आफ्टर आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इनको हमें रेशनल और इरेशनल में क्लासिफाई करना है। देखिए, इरेशनल और रेशनल के बीच में आपको पता ही है डेफिनेशन, कि ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल। ठीक है ना, जो नहीं लिखे जा सकते वो हो जाते हैं इरेशनल। और इरेशनल होने के आपके कई सारे हैं, जैसे कोई ऐसी रूट की वैल्यू जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट ना निकलता हो। कहने का मतलब जो यहाँ रूट एक्स है और एक्स आपका यहाँ पर क्या है? प्राइम नंबर है। ये आंसर बता रहा हूँ, तो रूट 23 का एग्जैक्ट रूट नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इरेशनल। अब रूट 225 की वैल्यू निकल के आती है कितनी? 15, तो ये हो जाता है हमारा रेशनल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल होता है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों? देखिए डॉट 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 चल रहा है, तो ये हो जाएगा इरेशनल। क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ओके, फिर इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए तो ये हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि एक तो ये कंटिन्यू चल रहा है और नॉन रीअकरिंग भी है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है हमारी फिनिश। होप आपको समझ में आया होगा। जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको दोबारा से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।